हाय गाइस, रात द मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पूरा एपिसोड, जिसमें हम आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि रिप्रोडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही काइंड को बर्थ दे। दोस्तों, रिप्रोडक्शन हम सब लिविंग बीइंग्स को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना रिप्रोडक्शन के लाइफ एक एंड में आ जाएगी। दोस्तों, प्लांट्स भी दो टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो बिगेन होता है पॉलिनेशन के साथ। दोस्तों, जब पॉलिन ग्रेन एंथर फ्लावर के एंथर से गिरता है और जो स्टिग्मा के सेम काइंड के फ्लावर तक, तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है और स्टिकी लिक्विड जो स्टिग्मा रिलीज करता है, इसके प्रेजेंट की मदद से जर्मिनेशन हो पाता है। दोस्तों, पॉलन ग्रेन्स वो सीड जैसी छोटी थ्रेड लाइक ट्यूब होती है, जिन्हें हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। दोस्तों, ये मेल सेल या गैमेट्स कैरी करती है। दोस्तों, ये ग्रो ओवेरी में होती है, जो ओवेल्स में प्रेजेंट है। दोस्तों, ये मेल सेल्स या गैमेट्स एंटर करती है ओवेल्स में और कंबाइन करती है फेन गैमेट के साथ या एग्स को, और इसी सेल को कहते हैं जाइगोट। दोस्तों, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन हर पार्ट फ्लावर के हर पार्ट में एक्सेप्ट इवोरी ड्राई हो जाता है और गिरने लगता है। दोस्तों, इसके बाद जाइगोट डिवाइड होता है मस्कुलर सेल्स को, जिसको कहते हैं हम लोग इम्बोरी। दोस्तों, ये इम्बोरी फर्दर डेवलप करती है छोटी और टाइनी बेबी प्लांट को। दोस्तों, ये इवोरी एक सीड फॉर्म करती है, जो बाद में जाकर एक फ्रूट बन जाता है। दोस्तों, प्लांट बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सारे सीड्स न्यू प्लांट्स में ग्रो नहीं हो पाते। कुछ सीड्स खा लिए जाते हैं बर्ड्स और एनिमल के द्वारा। दोस्तों, जबकि कुछ सीड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेन की वजह से या एक्सट्रीम हीट की वजह से। दोस्तों, कुछ सीड अवेलेबल होते हैं डेवलप्ड प्लांट में, क्योंकि उनको सफिशिएंट एयर, मॉइस्चर और सनलाइट और इमेचर नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ सीड में बहुत कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीड कोट, सीड लीव्स, कोटिलिडन्स, एम्ब्रॉय, प्लम, रेडिकल, और दोस्तों ये सारे पार्ट्स होते हैं। चलिए इसको डीपली जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो बीन सॉक्ड होते हैं कुछ घंटों के लिए, वो अच्छे से स्वेल अप करते हैं और आसानी से खुल जाते हैं। लेकिन जिनके आउटर कवर हार्ड हो, और दोस्तों जो आउटर कवर होते हैं सीड की, उन्हीं को कहते हैं सीड कोट, जो हार्ड होते हैं, जो सीड के अंदर के पार्ट को हार्म नहीं पहुंचाते। दोस्तों, सीड कोट प्रोटेक्शन कवर करता है। दोस्तों, जब तक कंडीशन फ्लेवर जर्मिनेशन तक ना आए। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जब सीड को रिमूव हो जाता है, तब उसके बाद सीड लीव्स आ जाते हैं, या जिसे हम नॉर्मल भाषा में कोटिलिडन्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये सीड एम्ब्रॉय कैरी करते हैं जो बेसिक प्लांट्स तक, इसके पार्ट्स तक, जैसे कि प्लम और जो स्मॉल शूट है
और रेडिकल जो लॉन्ग शूट है जो सीडलिंग डेवलप करते हैं। दोस्तों सीडलिंग जैसे कि पी, ग्राम, बीन के पास लीव्स हो या कॉटिलेडन्स होते हैं। दोस्तों इन्हें डाइकोट सीड कहा जाता है। और दोस्तों कुछ सीड जैसे कि मेज, व्हीट, राइस के पास सीडी लीव, एक ही सीडी लीव होते हैं या कॉटिलेडन्स होते हैं। इन्हें दोस्तों मोनोकॉट सीड कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। दोस्तों सीड न्यू प्लांट में डेवलप्ड होता है जर्मिनेशन के द्वारा। दोस्तों एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। वो सारी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात कि सीड जब एक यंग प्लांट में रिक्वायरमेंट करने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक सही मात्रा में पानी, गर्मी और हवा। जब ये सारी चीज़ सीड के पास हो जाए तभी सीड अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा। दोस्तों सीड और वाटर सीड कोट को ब्रेक करने में मदद करता है ताकि सीड जो अंदर का जो लीफ है वो बाहर आ सके। दोस्तों उसे एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, और दोस्तों जब उसे एयर और लाइट मिलता है तब ये सीड एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अगर गर्मी हो तब सीड बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों जब टाइनी लीव्स अपेयर हो जाता है और जब वो अपने से खाना बनाने की क्षमता रख लेता है तब दोस्तों उस स्टेज को हम लोग सीडलिंग कहते हैं। दोस्तों इसमें ये वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है सॉइल के द्वारा अपने रूट से। दोस्तों धीरे धीरे सीडलिंग अपने आप एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। दोस्तों ये कॉटिलेडन तभी डिसअपेयर हो जाता है और सीडलिंग एक अच्छा डेवलप्ड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों आपको मैं एक कमाल की बात बताता हूँ। दोस्तों हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1000 साल पुराना एक लोटस का सीड ढूंढा है और उसे एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट करना चाहता है। दोस्तों इसकी सबसे अजीब बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इसका जो सीड कोट था वो इतना हार्ड था कि इसे कुछ दिनों तक सल्फ्यूरिक एसिड में रखकर इसके सीड कोट को हटाया गया ताकि ये न्यू प्लांट कर सके। आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर इसे सल्फ्यूरिक एसिड में गलाया होया गया होगा तब आप ही सोच सकते हैं कि इसका सीड कितना ताकतवर होगा। आप ये अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में। दोस्तों सीड को हवा, पानी और वार्म गर्मी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों ये यहाँ तक एब्जॉर्ब भी करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट सॉइल के द्वारा। और दोस्तों ये सीड जब प्लांट बनने के बहुत ही क्लोज होते हैं तब इन्हें बहुत ही ज़्यादा इनफ मात्रा में न्यूट्रिशन, स्पेस, एयर, वार्मथ और वाटर चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। दोस्तों कुछ वो पेरिश हो जाते हैं, यानी नेचर में कुछ सीड स्कैटर्ड हो जाते हैं बहुत दूर दूर तक, पानी की वजह से, हवा की वजह से, जानवरों की वजह से, और कुछ फ्रूट जब एक्सप्लोर करते हैं यानी फटते हैं उसकी वजह से। तो ये दोस्तों सब के बारे में जानता हूँ। दोस्तों वो प्रोसेस जिससे सीड ये अपने पेरेंट प्लांट से बहुत दूर चला जाए उसे डिस्पर्सल कहते हैं। समझिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं सीड डिस्पर्सल विंड के द्वारा। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, कुछ सीड हवा के द्वारा भी डिस्पर्स होते हैं। दोस्तों कुछ सीड हवा के द्वारा ऐसे डिस्पर्सल होते हैं, क्यों इसलिए डिस्पर्सल होते हैं क्योंकि दोस्तों उनका वेट इतना हल्का होता है कि एक फूंक से ही वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। साथ ही साथ कुछ सीड्स के पास विंग्स होते हैं या फाइन हेयर होता है जो इन्हें उड़ने में मदद करता है। दोस्तों डैंडीलायन और कॉटन के सीड के पास बहुत ही फाइन हेयर होते हैं, जबकि दोस्तों साइकैम्ब्री के पास विंग्स होते हैं जिसकी मदद से वो हवा में फ्लोट कर सके। दोस्तों एनिमल के द्वारा भी सीड डिस्पर्सल होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों जब भी कोई जानवर कोई फ्रूट खाता है
तो वो फ्रूट यहाँ तक कि हम ह्यूमन भी उसे कहीं पर फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये सीड जब भी कहीं पर फेंका जाता है तो वो ज़मीन के द्वारा डिस्पर्स हो ज़मीन के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाता है और जैसे ही वो डिकम्पोज होता है दोस्तों, वो सीड एक नए प्लांट में बदलना शुरू कर जाता है। दोस्तों सीड एक नए प्लांट में बदलने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों जब एनिमल इसे डिस्पर्स करते कहीं पे फेंकते हैं तब डिस्पर्सल थोड़ी आसान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हर प्लांट के सीड जो एनिमल्स फेंकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर सीड डिस्पर्स हो, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम ऐसे जानवर हैं जो सीड खाने के बाद फेंक देते हैं। जबकि दोस्तों कुछ जानवर हैं जैसे चिड़िया और भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं दोस्तों जो सीड अपने खा जाते हैं और वो सीड बाद में वेस्ट के द्वारा बाहर आता है, जो वापस एक प्लांट पर बिल्कुल नहीं बन सकता। दोस्तों हुक और स्पाइनी या स्टफ हेयर वाले सीड को हेल्प मिलती है, सीडलिंग हेल्प करता है उस सीड को, क्योंकि उनके पास क्लिंग होते हैं या फेदर होते हैं या हेयर होते हैं सम एनिमल के, जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में मदद करता है डिस्टेंस तक। दोस्तों मैंने आपको हवा से बता दिया, जानवरों से बता दिया, अब मैं आपको पानी से बताता हूँ कि पानी से कैसे होता है। दोस्तों पानी से डिस्पर्सल ऐसे होता है कि जब भी कोई सीड वाटर एक्वेटिक प्लांट का या कोई सीड ऊपर से पेड़ से गिरा किसी नदी में गिर जाए तो दोस्तों वो पानी के बहाव से बहुत दूर दूर तक चला जाता है, और दूर दूर के जाने के बाद जो कुछ प्लांट जो एक्वेटिक होते हैं वो पानी ही में अपने आप फ्लोट करने लगते हैं और अपने ही से वो रिप्रोड्यूस होने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों लोटस फ्रूट जो पानी में ही डिस्पर्सल हो जाता है। दोस्तों जब कोई कोकोनट का टुकड़ा पेड़ से सीधा पानी में गिरता है दोस्तों, तो वो कोकोनट पानी के बहाव से आगे किनारे में आ जाता है और उसी किनारे में आकर उसे पानी भी मिल जाता है और वो सब मिल जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्पर्सल हो पाए। इसीलिए दोस्तों वो दोस्तों डिस्पर्स हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग अराइज होता है एक सिंगल पेरेंट से। दोस्तों इसमें या तो सिर्फ मेल गैमेट होता है या तो सिर्फ फीमेल गैमेट। दोस्तों ये मेथड यूज़ करके प्लांट अलग अलग जगहों पर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं पेरेंट प्लांट से, जिसे हम लोग दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। दोस्तों इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों ये भी दोस्तों रिप्रोड्यूस होता है पेरेंट प्लांट से। दोस्तों तो मैंने आपको बताता हूँ कि ये स्टीम से, लीव से, रूट से और स्पोर्ट से भी रिप्रोड्यूस होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर कोई स्टेम कोई काट दे और उसे वापस अगर किसी फ्लावर पॉट में या ज़मीन में गाड़ दे तो आप देखेंगे कि वो वापस से उग जाता है। दोस्तों रोज़ प्लांट और शुगर केन, अगर इन दोनों के आप स्टीम काट के वापस गाड़ेंगे तो दोस्तों वो उनके अंदर जो जूसी एक लिक्विड होता है वो उनको रिप्रोड्यूस होने में अच्छे से मदद करता है। दोस्तों और इतना ही नहीं, कुछ अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पोटैटो, ओनियन, जिंजर। दोस्तों इन सब के पास हम सब कहते हैं कि इनके पास बर्ड होते हैं जिन्हें हम आई कहते हैं, और इन्हीं बर्ड की वजह से दोस्तों ये लोग एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये लीफ से कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों कुछ प्लांट लीफ से ऐसे रिप्रोड्यूस होते हैं जैसे कि दोस्तों
ब्रोफिलियम के जैसे दोस्तों लीफ है, उनके दोस्तों लीफ थिक और फ्लैशी है दोस्तों। इनके पास बहुत सारे बर्ड होते हैं उनके एजों के पास, यानी जहाँ पत्ते का जो एकदम पतला जो पार्ट होता है दोस्तों, वहाँ पर उनके बर्ड होते हैं। और दोस्तों उसी की वजह से ये वापस रिप्रोड्यूस हो पाते हैं दोस्तों। रूट से कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सब दोस्तों ज़मीन में उगने वाले सब्जियां हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं दोस्तों। जब ये अगर आप इन्हें एक जगह से उठा कर दूसरी जगह उगाते हैं, तब दोस्तों ये वापस से रिप्रोड्यूस होना आराम से शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये स्पोर से कैसे उगते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दोस्तों ये प्लांट ना ही बियर करते हैं फ्लावर और सीड को। दोस्तों क्या आप जानते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? नहीं ना, तो मैं बताता हूँ दोस्तों। इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोर्स कहा जाता है। इसी की वजह से रिप्रोडक्शन में ये काम आता है दोस्तों। अगर आप इस फर्न लीफ के फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें हल्के ब्लैक कलर के डॉटेड मार्क दिखेंगे। इन्हें दोस्तों सोरी कहा जाता, सोरी कहा जाता है दोस्तों। ये स्पोर्स यही स्पोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है सोरी दोस्तों। ऐसे ही स्पोर्स फंगी मशरूम्स में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बी सेफ, बी सिक्योर।